यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मूथ मैथ जीएस। आज हमारा बहुत दिन बाद एक दूसरा वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम रीजनिंग का जो चैप्टर हमने छोड़ दिया था उसको हम आगे लेके आए हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए हम आगे की विधियों पर जाते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं। और मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने बताया था कि इसको हम कुल 8 तरीक़ों से करेंगे और मैं शायद आपको 2 या 3 तरीके पहले बता चुका हूँ। अब अगले तरीके पे आते हैं और अगला तरीका होता है प्रतिस्थापन, शब्द प्रतिस्थापन। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक शब्द को दूसरे शब्द में प्रतिस्थापित या फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है और आखिर में एक शब्द जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है उसका मतलब आपको पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि यदि बादल को सफ़ेद, है ना, क्या है बादल, बादल को क्या बोल रहे हैं सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए, तो आप बताइए कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, पक्षी कहाँ उड़ेंगे, है ना। इसका आंसर हमें बताना पड़ेगा कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो आपके दिमाग में इसका आंसर आ रहा होगा, कोई सोच रहा होगा कि बादल, कोई सोच रहा होगा कि हवा, है ना। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि इसका आंसर बादल तो हो नहीं सकता, है ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बादल खुद हवा में उड़ते हैं, है ना, तो पक्षी बादल में तो नहीं उड़ेंगे। ठीक, अब इसमें बादल को प्रतिस्थापित सफ़ेद से, मतलब हम बादल को बादल ना बोल के सफ़ेद बोलेंगे, सफ़ेद को हम हवा बोलेंगे, हवा को नीला बोलेंगे, नीला को पानी बोलेंगे, पानी को बिजली बोलेंगे। तो अब पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी तो भाई हवा में उड़ते हैं और हवा को हमें बोलना क्या है, हवा को प्रतिस्थापित कर दिया गया है नीला से, मतलब पक्षी नीला में उड़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना। पक्षी हवा में उड़ते हैं और हवा को प्रतिस्थापित कर दिया गया है नीला से, तो इसका आंसर होगा नीला, अर्थात पक्षी नीला में उड़ेंगे। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है यदि हवा को पानी, हवा को पानी, पानी को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा कहा जाता है। हवा को पानी कहा जाता है, पानी लाल कहलाएगा, लाल पीला कहलाएगा, पीला हरा कहलाएगा। तो आपका क्वेश्चन यह है कि बताइए खून का रंग कैसा होता है। तो आप जानते हैं कि खून हमारा जो रहता है वह लाल कलर का होता है, लेकिन यहाँ पर लाल को प्रतिस्थापित पीला से कर दिया गया है, मतलब अब लाल लाल ना होकर पीला हो गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पीला, मतलब खून का रंग क्या होता है? पीला। एक्चुअल में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं, ये हमारा रीजनिंग वाला पार्ट है। इस कारण से हम इस रीजनिंग पार्ट के जो नियम होंगे उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हो सकता है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगला जो तरीका है हम उस पर चर्चा करते हैं। अगले प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वह होता है मिश्रित कोडिंग। क्या होता है? मिश्रित कोडिंग। मिश्रित कोडिंग, इसमें कुछ आपको सेंटेंस दे दिए जाते हैं, उन सेंटेंस का एक अर्थ निकाला जाता है। उन अर्थ से हर एक वर्ड का एक एक अर्थ होगा। अब उन वर्ड में क्या होगा, हर एक वर्ड का एक एक मतलब निकाल कर वो आखिर में आपको एक नया सेंटेंस या किसी एक वर्ड का मतलब निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है ना। तो
अब शब्द का जो संकेत बनेगा वो क्या बनेगा, उसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि नी टिन फू, नी टिन फू, है ना। इसका जो अर्थ है वो है हाउ आर यू। क्या है? हाउ आर यू। ठीक है। फिर नी टिन से, नी टिन से इसका जो अर्थ है वो है वेयर आर यू। ठीक है। तो हमें बताना है कि वेयर का अर्थ क्या होगा, वेयर का अर्थ क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, जैसे जो डबल वर्ड है वो क्या क्या है। जैसे नी है तो नी यहाँ पे भी है, टिन है तो टिन यहाँ पर भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आर है और यू है, यहाँ पर भी आर है और यू है। कहने का मतलब नी और टिन जो होगा, नी और टिन जो होगा उसका मतलब होगा यू और आर से या आर और यू से, है ना। इसका जो मतलब होगा भाई इन दो वर्ड से होगा, इन दो वर्ड से नहीं होगा। ठीक है, हाउ और वेयर से नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपसे पूछा क्या गया था कि वेयर का मतलब क्या है, तो वेयर का मतलब यहाँ आंसर आ जाएगा से। ठीक है, क्या आ जाएगा? वेयर का मतलब से। वहीं फू का मतलब क्या होगा? हाउ से रहेगा, या हाउ का मतलब क्या रहेगा? फू से रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। नी टिन से आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में आपने दो ऐसे वर्ड देख लिए जिनका अर्थ सेम है। यहाँ पे टिन और नी का आर यू तो नी और टिन, तो कहने का मतलब से क्या रहेगा? वेयर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसका एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सांकेत भाषा में टिम फू सो, इसको क्या कहा जाता है? शी इज गुड, शी इज गुड। रिम टिन सो, इसको, सॉरी टिम नहीं है, टिन है। रिम टिन सो ही इज बैड, ही इज बैड। और रिम से टिम, रिम से टिन, रिम से, सॉरी टिम है, रिम से टिम। इसका जो अर्थ है गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, है ना। तो इज और बैड का कोड क्या होगा? ठीक है, अब हमें क्या बताना है? इज और, सॉरी इज और बैड, है ना। हमें इज और बैड के बारे में बताना है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए जो सेम लेटर्स हैं उनके अर्थ आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप इसको देखिए, यहाँ देखो गुड है ना, और यहाँ पे गुड है। अब यहाँ पर गुड में टिम है तो यहाँ पे भी टिम है, मतलब सीधी सी बात क्या है कि टिम का जो अर्थ होगा वह गुड से हो जाएगा, है ना। गुड देखिए, गुड यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो गुड में यहाँ टिम है तो यहाँ पे भी टिम है, मतलब टिम का अर्थ है गुड। ठीक है, इसमें देखिए बेड, ए बेड है और कहीं पे है क्या बेड? यहाँ पे भी बेड है ना। तो यहाँ बेड जो है, यहाँ रिम है, टेन है और सो है, तो यहाँ पे रिम है, से है, टिम है, तो यहाँ पर रिम है और ए रिम है। कहने का मतलब कि जो रिम होगा उसका मतलब क्या होगा? बेड होगा, है ना। तो हमें, अच्छा सॉरी, एज का आंसर चाहिए था, है ना, एज का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो रिम का तो हमें आंसर मिल गया, क्या है? बेड है। रिम मतलब क्या हो जाएगा? बेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेड यहाँ पर है और यहाँ पर रिम है,
तो यहाँ बेड है और यहाँ पर रिम है। अब हमें ये बताना है कि इज क्या होगा, तो आप देखिए इज यहाँ पर भी है और इज यहाँ पर भी है ना। अब इज होने की कंडीशन में कौन सा एक वर्ड है जो सेम है। अब देखिए यहाँ पर टिम है, यहाँ पर रिम है, फू है, टिन है, सो है ना। सी इज गुड, ही इज बैड, तो बैड और ही तो अलग थे, सी और गुड भी अलग थे। यहाँ पर सो और सो मतलब इज और इज, कहने का मतलब इज यहाँ पर क्या बता देगा, इज बता देगा सो, मतलब यहाँ पर सो को क्या बोलेंगे, इज या इज को जो है ना क्या बोलेंगे, सो बोलेंगे। ठीक है, तो आपको एक वर्ड प्रतिस्थापन या फिर शब्द प्रतिस्थापन आपको मजा आ रहा होगा इस वीडियो में। इसके बाद अगला जो टाइप है वो प्रतीक से लिया गया है। प्रतीक मतलब क्या, कोई भी चिन्ह रहता है उसकी कोडिंग कर दी जाती है वर्ड से या फिर अल्फाबेट से, किसी से भी या फिर नंबर से, किसी भी के साथ में भी इसकी कोडिंग कर दी जाती है। ठीक है, इसमें अक्षरों या फिर संख्याओं के प्रतीक दे दिए जाते हैं। अब इसमें आपको बताना पड़ता है कि किस अक्षर का क्या प्रतीक है। क्वेश्चन एकदम सरल रहता है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे कि किसी खास कोड में SOLE सोल को $5A हैज, सॉरी ए नहीं 4 है, हैज और डाइम DIME को 3% 7 हैज लिखते हैं तो MODES को क्या लिखेंगे, है ना। ये हम दो प्रकार से कर सकते हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन आते हैं दो प्रकार से आते हैं। एक तो ऐसा रहता है कि जैसे यहाँ पे जो वर्ड है वही वर्ड है यहाँ पे है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। अब हमें देखना है कि जैसे यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी तो ई है, और यहाँ ई है तो इसको हैज, यहाँ पे हैज बोला है। तो यहाँ देखिए एम को फिर क्या बोलेंगे, 7 बोलेंगे, तो ओ को क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे, डी को हम 3 बोलेंगे, ई को हम हैज बोलेंगे, और एस को हम डॉलर बोलेंगे। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, है ना। कैसा, एम मीन्स 7, ओ मीन्स 5, डी मीन्स 3, ई मीन्स हैज, और एस मीन्स डॉलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 753 हैज डॉलर। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन आपको उसी क्वेश्चन में दिए रहते हैं, एकदम सरल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके बाद अक्षरों के आंकिक मान पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आंकिक मान क्या होता है, जैसे कि हम ए को एक नंबर, जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया है, उसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स को याद करना और उसके अपोजिट सीक्वेंस को भी याद करने की जो ट्रिक बताई है वही सब है। जैसे कि ए को हम ए को हम 1, बी को हम 2, सी को हम 3 और जेड को हम 26 ऐसे नंबर दिए हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आंकिक मान है वह उसको अपने हिसाब से उसको सेट कर देता है, या फिर उस नंबर को कुछ संख्या आगे बढ़ा देता है। जैसे किसी क्वेश्चन में हम ए को 1 ना बोल के हम उस क्वेश्चन में ए को 7 बोल दें, बी को हम 8 बोल दें, है ना। तो ऐसे जेड को क्या बोलेंगे, तो हम देख रहे हैं कि भाई हर एक वर्ड को 7 आगे बढ़ा दिया गया, तो जेड में 26 + 7 कर देना, तो जेड का आंसर आ जाएगा। जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, a = 8, b = 9, c = 10 और d = 11 हो तो
15, 22, 25, 26 और 12। में कौन सा शब्द बनेगा, है ना। अब ये बताइए, ए का जो आंकिक मान है होता कितना है, ए का आंकिक मान होता है 1, लेकिन इसमें हमने 7 जोड़ दिया है जिसके कारण ए का मान 8 हो गया। बात समझ में आ रही। बी का कितना होता है 2, लेकिन इसमें 7 और जुड़ गया इसलिए 9 हो गया। इसी प्रकार सी का 3 होता है, 7 और जुड़ गया। कहने का मतलब यदि हम सब में से 7 माइनस कर दें तो हमें एक्चुअल इसका रीजन मालूम चल जाएगा। यदि 15 में से 7 माइनस होते हैं तो कितना, 8 7 15 मतलब 8 बचेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 15 बचेंगे, यहाँ पर 25 में से 7 होते हैं तो 18 और 7 25 हो जाएंगे। 26 में से 7 तो 19 आ जाएगा। 12 में से 7 तो 7 5 12, 5 आ जाएगा। अब ए एक्चुअल मान हो गए, ए एक्चुअल मान हो गए। कैसे एक्चुअल मान कैसा है, जैसे कि 8 जिसका है, हमने तो क्योंकि 7 घटा दिया ना, और 7 घटा दिया तो हम जो उसका वास्तविक मान होता है उसी पे आ गए। वास्तविक मान जैसे 8 किसका रहता है, एच का रहता है। 15 मतलब ओ का रहता है। 18 19 मतलब आर एस होता है। 5 मतलब ई होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब एच ओ आर, हाँ तो ये तो हॉर्स बन गया। हॉर्स बन गया मतलब जो इसने कोड पूछा था इसका आंसर क्या हो गया, हॉर्स हो गया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है अक्षरों के आंकिक मान पर आधारित है। इसी प्रकार आपको कई क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन शर्तानुसार कोडिंग के होते हैं और कुछ पुनः व्यवस्था क्रम के अनुसार होते हैं, है ना। तो चूंकि वीडियो अपना थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इस कारण से आज के लिए हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो समझ में ना आए तो उसको आप कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हो। कुछ नया पढ़ना हो तो आप उसके लिए भी मुझसे बोल सकते हो। लगातार एक्चुअल में क्या है, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं लगातार क्लास नहीं ले पाया, लेकिन यहाँ से फिर से अब लगातार क्लास लगेगी। आपका प्यार इसी तरीके से बनाए रखना। धन्यवाद।